और ओबीसी को अगर माना जाए तो जनरल में क्वालिफाई कर गए ओबीसी, उनको तो जनरल माना जाना चाहिए था कायदे से। तो जनरल अगर कायदे से माना जाए तो ओबीसी को 1900 सीट कहाँ गया, वो मिल रहा है 60। तो वही कह रहा है। उसको पूर्व में भी जजमेंट है ऑलरेडी, रमेश राम जो 5 बेंच की जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यूपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी एंड सर्विस मैटर यूपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ आर सेपरेट। एजुकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी में कहा गया था कि अगर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो उनको जनरल माना जाएगा, भले उनको रिजर्व कैटेगरी के लाभ के लिए वो अगर माइग्रेट करते हैं तो उनके द्वारा छोड़ा गया सीट को 50-50 मेंटेन करने के लिए वो सीट रिजर्व कैटेगरी को जाएगा। लेकिन आरक्षण से जनरल कैटेगरी के लोगों का आपत्ति जो है वो छुपा हुआ नहीं है। वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, हर जगह उनका विरोध सामने आता है खुलकर। वो आरक्षण का विरोध करते हैं। खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी, जो जिनको जातियों में बांटा गया, उनको जाति का समूह बनाकर उनके सोशल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन सोचिए, कोई ऐसी इस देश में वैकेंसी नहीं आती है जिसमें सीटों की गड़बड़ियां ना हो। उसके बाद इंटरव्यू में गड़बड़ी, ये 2 बड़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि रिटन में तो आप किसी को लिखने से रोक नहीं सकते हैं। तो जब नौकरियों की बारी आती है तो कई सारे ताम साम दाम दंड भेद, एकल सीट का कॉन्सेप्ट है, रोस्टर बदल देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज है तो 80 एक पोस्ट पर प्रोफेसर है, रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता है। लेकिन दाखिला एक ऐसा चीज है जिसमें बंच में सीटें होती है, जैसे एमबीबीएस के दाखिला है। तो एमबीबीएस में सेंट्रल में लगभग 8000 सीटें हैं, और स्टेट वाइज अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो कितना सीट है डॉक्टर साहब? करीब 50,000 करीब 50,000 करीब सीट है। तो उसमें इनको चोरी करने में नहीं बनता है, क्योंकि बंचनील है जो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को लेकर सजग हैं। एक डॉक्टर भी हैं और सजग भी हैं, खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब एमडी कर रहे हैं? नहीं, अभी एमबीबीएस है। अभी अभी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और नज़र बनाए रखते हैं। अभी डॉक्टर साहब के पास डेटा जो है, अभी जो काउंसलिंग हो रही है यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब एमबीबीएस सीट की, उसमें टोटल सीट 8000 है सेंट्रल पैनल में। इसमें एम्स जैसे अस्पताल भी हैं। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब के जो डेटा बता रहा है, उसमें साफ बता रहा है कि 8000 सीटों तक जनरल की काउंसलिंग हुई है, और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी बच्चे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर 8000 सीट है तो रिजर्वेशन 27% है ओबीसी का, एससी, एसटी का 16.5%, 49% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हटा दीजिए 10%, लेकिन 10,000 तक काउंसलिंग है। इसका मतलब यह है कि जो छात्र एससी, एसटी, ओबीसी के जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे, उनको भी ओबीसी कैटेगरी में दिखा दिया गया है। मान लीजिए, मेरे साथ एक अनुभव है कि ये कई जगह होता है कि जो जैसे अभी यूपी में ही हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में, कि जो छात्र एससी, एसटी, ओबीसी के जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे, उनको ओबीसी में दिखा दिया गया। जबकि कायदे से ये होता है कि जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं वो जनरल में जाएंगे, और जो सीटें एससी, एसटी, ओबीसी की, जैसे मान लीजिए 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है टोटल देश में, तो 27 सीट ओबीसी को मिलेगा। जो बच्चे जनरल में ओबीसी के क्वालिफाई करेंगे वो तो ओबीसी में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, लेकिन 27 सीटें मिलेंगी। 49 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी की मिलेगी। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा। तो 10 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और 49, मतलब हो गया कि 59 सीट जो है वो तो रिजर्व बच्चों से ही भरा जाएगा, और बचे 40 सीटें। 40 सीटों में जनरल के बच्चे भी हो सकते हैं, एससी के बच्चे भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकता है, ईबी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी हो सकता है अगर वो जनरल में क्वालिफाई करता है तो। लेकिन बेईमानी क्या हो रही है कि मान लिए 100 सीट हैं, और अगर 15 बच्चों ने जनरल में क्वालिफाई कर लिया, और वो चूंकि ओबीसी में अप्लाई भी करते हैं वो, तो उनको पता चल जाता है कि ओबीसी के स्टूडेंट है, तो उनको ओबीसी कोटा के 15 सीट भरा हुआ दिखा दिया जाता है, और जनरल का खाली रह जाता है 40 के 40। उसमें अब हो गया कि जनरल का सीट, इसका मतलब ये समझिए कि 10% आबादी है जनरल की, बिहार जनगणना को रोड मैप माने तो उसमें जनरल के लिए 40% सीट अब रिजर्व कर दिया गया है। जनरल के बच्चे ही 40% में जाएंगे। डॉक्टर साहब यही है ना लबुलवा? लबुलवा, ये बिल्कुल आप सही बोले।
तो ये जनरल का 8,000 तक काउंसलिंग हो रहा है, 10,000 सीटें हैं, 10,000 तक। एक्चुअली में जो डाटा दिए हैं अप्रोक्स में आप सही दिए हैं। एक्चुअली में 3 तरह का यहाँ पर सीट है। एक ESI है, एक ओपन सीट जिसमें कि एम्स ओम्स आता है, और एक ऑल इंडिया कोटा सीट है, जो कि जितने भी स्टेट है उस सारे स्टेट के गवर्नमेंट सीट के 15% होते हैं। और ऑल इंडिया स्टेट जो कोटा के सीट हैं वो करीब करीब मतलब कि 7,000 है। ओपन सीट जो एम्स ओम्स होते हैं करीब करीब 2500 मतलब कि 2500 है। और अप्रोक्स में 500 के अप्रोक्स में ESI का सीट है। मिला जुला के ये 10,000 टोटल सीट है। अभी वर्तमान समय में जो काउंसलिंग जो हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग जो नीट UG के लिए हुआ है, उसमें 8,801 तक जनरल का लास्ट काउंसलिंग गया है, MBBS सीट अलॉट हुआ है। और उसी प्रकार OBC का लास्ट जो है 8,899। दैट मीन्स 100 से कम, और उसमें अंतर है। और इसमें भी 100 से कम में SC स्टूडेंट हैं, EWS हैं, और भी मतलब कि OBC भी हैं, और अदर भी स्टूडेंट हैं। कहने का सेंस ये है कि लगभग OBC को अगर अप्रोक्स इसमें देखा जाए तो 50 सीट के करीब आफ्टर जनरल काउंसलिंग खत्म होने के बाद उनको मिल रहा है, जबकि सीट उनको अगर कायदे से सोचा जाए तो 27% जो होता है, 2700 करीब, मतलब कि अगर केवल ऑल इंडिया का कोटा का अगर माने तो 1900 के करीब सीट है। तो भाई एक सोचने वाली बात है कि जनरल जो 7,000 में 3500 के करीब हुआ, एक तो वहां तक 8,000 के करीब इनका काउंसलिंग गया कैसे? ठीक है, सीरियल वाइज काउंसलिंग का अगर रैंक पूछेंगे तो रैंक तो ज्यादा हो जाएगा। रैंक तो है आपको 20,000 के करीब, लेकिन इनका संख्या में सीरियल वाइज 1 से लेकर थी तक 8,000 तक गया कैसे? और जब 8,000 तक गया तो उसमें एक्चुअली में OBC का सीट को गणना कर लिया गया। और OBC को अगर माना जाए तो जनरल में क्वालिफाई कर गए OBC, उनको तो जनरल माना जाना चाहिए था कायदे से। तो जनरल अगर कायदे से माना जाए तो OBC को 1900 सीट कहाँ गया, वो मिल रहा है 60। तो वही कह रहे हैं कि जो OBC के बच्चे जनरल में क्वालिफाई करते हैं SC का भी तो कम ही मिल रहा है, ST का भी कम मिल रहा है, तीनों के साथ प्रॉब्लम है। EWS को भी कुछ कम मिल रहेगा। तो सोचिए ये खेल चल रहा है। तो और ये चीज करना चाहते हैं कि पूर्व में भी आप इंटरव्यू एक किए थे जिसमें कि हम लोग अप्रोक्स 10,000 के अप्रोक्स बोले थे कि ये अगर UG PG अगर मिला ले हम मेडिकल का, तो इससे, और इंजीनियरिंग का UG PG, साथ में अगर एग्रीकल्चर हुआ, वेटनरी हुआ, लॉ हुआ, इस तरह से हर सेक्टर को अगर मिला ले, एजुकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का था, करीब करीब 40 से 50,000 स्टूडेंट को प्रत्येक साल बाहर किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का सरकार जो था 2013 की हम बात करें काउंसलिंग का, तो एम्स का काउंसलिंग कोई भी व्यक्ति उठा के देख ले, जो नियमता था कि अगर कोई बच्चा SC स्टूडेंट अगर क्वालिफाई किया जनरल में, X इंस्टीट्यूट उसको जनरल में ऑप्ट कर लिया जनरल से, अगर वो बेनिफिट के लिए, बेटरमेंट के लिए अगर Y इंस्टीट्यूट में जाता है रिजर्व कैटेगरी के सीट पर, तो उसके द्वारा छोड़ा हुआ सीट उसी कैटेगरी को जाता था। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, 2013 का जजमेंट भी है। उसको पूर्व में भी जजमेंट है ऑलरेडी, रमेश राम जो 5 बेंच की जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि UPSC रिजर्वेशन पॉलिसी एंड सर्विस मैटर UPSC रिजर्वेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ आर सेपरेट। एजुकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी में कहा गया था कि अगर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो उनको जनरल माना जाएगा, भले उनको रिजर्व कैटेगरी के लाभ के लिए वो अगर माइग्रेट करते हैं तो उनके द्वारा छोड़ा हुआ सीट को 50-50 मेंटेन करने के लिए वो सीट रिजर्व कैटेगरी को जाएगा। लेकिन UPSC वाला में है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे अगर जनरल सीट छोड़ के अपने कैटेगरी पर जाते हैं तो क्योंकि वो पद का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके द्वारा छोड़ा हुआ सीट जनरल को जाएगा। ये UPSC का नियम है, और सरकार गुपचुप तरीका से ये एक काउंसलिंग प्लानिंग चेंज करके सारे एम्स का भी सीट ले ली, और सारे ऑल इंडिया कोटा में भी OBC SC ST के ले ली,
पीजी में भी इसी तरह से होता है। इसका लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं पूर्व तो से। यही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको दांत मिल जाता है और इसकी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो SC ST OBC के खासकर जो मेडिकल कॉलेजेस में लोग बैठे हैं, उनको बोलना चाहिए कम से कम। अब आप किसी टीवी अखबार का इंतजार मत कीजिए, आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इस गैर बराबरी के खिलाफ लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, देवघर एम्स में वैकेंसी आई है, 66% रिजर्व कैटेगरी की सीट आई है और 40% जो है 38% जनरल की। वहाँ जनरल के लोग इसके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि जितना रिजर्वेशन है उतना आएगा। तो वो वर्ग अपने लिए सचेत है, आप अगर नहीं सचेत है तो आपके बच्चों की हकमारी हो रही है। शंभू सर, एक चीज और बापू बताना चाहते हैं कि जैसे देश 10 कि 10,000 के लिए 8,800 तक चला गया, 1200 जो बचा वो SC ST कुछ वही जो बचा है, कुछ तो सीट SC ST का भी चला गया ऊपर। सिंपल बात यह है कि हमारे इतने लॉयर हैं, इतने बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनके बच्चे भी तो इसमें क्वालिफाई किए होंगे, उनको भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल चीज, सिंपल बड़ी तो लगातार सीटों की चोरी हो रही, मैं समझ गया सर, लगातार सीटों की चोरी हो रही है और SC ST OBC बच्चे चूंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो अगर वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो उसी से OBC की सीट काउंट कर दिया जाता है। तो ये सेवरल जजमेंट होते हुए भी ये हर जगह खेल चल रहा है और जब तक SC ST OBC के लोग इस गैर बराबरी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए। थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर, जजमेंट एक जीते हुए हैं और ऑलरेडी बिहार सरकार के ही एक केस था उसमें, और केंद्र सरकार में भी हम लोग है कि 2 साल से विगत सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग का लंबित है, बार बार केस को टाला जा रहा है, जबकि इसके पूर्व में 5-6 जजमेंट है। बस सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर वाला फैसला तुरंत आ जाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।